लंबे बालों से भी चिढ़ती थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। 8 साल की मोनिका सुबह उठकर नहा कर आती है। वो अपने लंबे बालों में तेल लगा रही थी, तभी पाखी उसकी तेल की कटोरी को फेंक देती है। अरे पाखी, तू क्या कर रही है? तूने तेल क्यों फेंक दिया? अगर कुंती माँ आ गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ तो अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि माँ तुझे डांटे। समझती क्या है तू खुद को? इतने बड़े काले लंबे बाल तो है ही, अब क्या रेपेंजल के बाल बनाएगी हमारे घर का तेल खत्म करके? जी तो चाहता है तेरे इन बालों को मैं कैंची से काट दूं। पाखी तो मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो तेरे खिलौने और तेरे कपड़े भी नहीं छूती हूँ। अच्छा भोली बनने का नाटक मत कर। आवाज सुनकर जब कुंती आती है। क्या है ये सब? ये फर्श पर इतना तेल क्यों गिरा हुआ है? ओ काली कलूटी, तेरा ही किया धरा है ना, ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने बालों में लगा रही थी। पर पाखी। अच्छा, अब तू मेरी बेटी को फंसाने के लिए उसका नाम लगा रही है? तेरी तो जुबान खींच लूंगी मैं। जल्दी से इसे साफ कर दे, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। और रसोई में बर्तन भी साफ करने हैं। उसे क्या तेरी माँ साफ करने आएगी? चल जल्दी से कर। जी माँ, मैं अभी करती हूँ। ये सुनकर नम आंखों से मासूम मोनिका झाड़ू पोछा लेकर उस जगह को साफ करती है। फिर मोनिका रसोई को साफ करती है। हो गया सारा काम, माँ को बता देती हूँ। ना, सिर्फ डांट सुनवा कर मुझे मजा नहीं आया। मैं तो इसे माँ से पिटवा कर ही मानूंगी। ऐसा बोलकर पाखी फ्रिज में से एक चम्मच दाल लेकर धुले हुए बर्तन के ऊपर डाल देती है। कुछ देर बाद कुंती आती है तो गंदे बर्तनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मोनिका का जोर से कान मरोड़ देती है। क्यों री कलमुही, बड़ी बिगड़ रही है ना तू? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जरा बर्तन देख, ऐसे साफ करते हैं बर्तन? दाल लगी हुई है इस पर। आह माँ, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मेरे कान को छोड़ दो, मैंने सच में अच्छे से बर्तन साफ किए थे। माँ, पता नहीं गंदे कैसे हो गए। आउच! बताती हूँ तुझे तेरा आउच, मैं निकालती हूँ ऐसे। कुंती को बेचारी बच्ची पर तरस नहीं आता और वो कड़छली उठाकर अपनी सौतेली काली बेटी को बहुत मारती है, जिससे उसके हाथ पैर लाल हो जाते हैं और वो बहुत रोती है। ये देखकर पाखी को बहुत खुशी होती है। अब पहुंचा मेरे दिल को सुकून। आई बड़ी कलूटन, आज के बाद मुझे एक भी काम तेरा बिगड़ा हुआ नजर आया ना तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी तेरी। और खबरदार, अपने पिताजी को तूने कुछ कहने की कोशिश भी की तो तेरे लंबे बाल पकड़कर खींच दूंगी और कैंची से काट दूंगी, समझी? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर मोनिका धीरे धीरे बर्तन फिर साफ करती है और कमरे में अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगती है। आह माँ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पापा को भी मैं कुछ नहीं बता सकती। देखो, कुंती माँ ने मुझे कितना मारा, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते कहते वो सो जाती है। शाम को मुकेश घर आकर मोनिका के कमरे में जाता है तो उसके हाथ पैर देखकर मन अजीब सा हो जाता है। वो कुंती से पूछता है तो कुंती झूठ बोलकर उसे चुप करा देती है। ऐसे ही कुंती हमेशा सारा प्यार अपनी बेटी को देती है और उसको नए कपड़े दिलाती है, मगर मोनिका के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वक्त के साथ दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। कुंती अभी भी वही व्यवहार करती थी, इसके बावजूद भी काम करवाती थी। ये बात आज तक मुकेश को पता नहीं चलती है, मगर वो अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में समीर मोनिका को कहता है, मोनिका रुको, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें सिर्फ देखना नहीं चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पर मैं तो काली हूँ, फिर क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी सीरत से प्यार है, न कि तुम्हारी सूरत से। ये सुनकर मोनिका समीर को गले लगा लेती है। वहीं ये नजारा देखकर पाखी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि मन ही मन वो समीर को पसंद करती थी। लेकिन मुकेश को पता चलने पर मुकेश दोनों की शादी करवा देता है और पाखी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वो समीर के छोटे भाई अबीर से शादी कर उसी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां भी अपनी सौतेली बहन का जीना हराम कर देती है, उसके काम को बिगाड़ देती है। मोनिका अपनी सास को चाय देती है, जिसे पीकर सुनंदा उगल देती है। कमबख्त चुड़ैल काली कलूटी, तेरे लंबे बालों से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। भले ही मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली हो, लेकिन तुझ जैसी काली बहू को मैं अपना नहीं मानती। और ये कैसी चाय बनाई है? मारना चाहती है मुझे? इतना नमक डालकर लाई है। माँ जी, आप इस कलूटी के हाथ की चाय पीकर क्यों अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ रही हो? ये लीजिए,
मैंने आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाई है, पीजिए। सीख मेरी गोरी बहू से, शर्म आती है मुझे तेरे से। इतनी छोटी है, सुंदर है, और तू निकम्मी कहीं की। माँ जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चाय बहुत नाप तोल कर बनाई थी। इसने मुझसे मेरा प्यार छीना था ना, मैं इसकी भविष्य की खुशियाँ ही छीन लूंगी। होती है तो पड़ोसन शगुन देने के बाद कहती है, अरे सुनंदा, तेरी काली बहू बड़ी सुशील है, बहुत लाज शर्म है, घूंघट भी कितने अच्छे से ओढ़ रखी है। और तेरी गोरी बहू, ना तो उसने नमस्ते की, शक्ल भी घमंडी जैसी है, और कहीं से नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही। और इसके बाल भी तो इतने अजीब से हैं, छोटे। पर तेरी काली बहू के लंबे बाल मुझे बहुत पसंद आए। वही तो, मुझे भी मोनिका के बाल बहुत पसंद है। पहले जमाने में होते थे ऐसे लंबे बाल, लेकिन अब लड़कियों को छोटे छोटे बाल पसंद है, बस उन्हें फैशन करना है। माँ जी देखिए ना, ये मेरी गोरी सूरत की तारीफ नहीं कर रहे, उल्टा सुना रहे हैं। मुझे नहीं पसंद। मुझे भी वो कलूटन पसंद नहीं है। ठहर जा, ज्यादा उड़ रही है ना, रात को इसके बाल काट देंगे हम। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सुनंदा सीढ़ी पर से फिसल जाती है, जहां सुनंदा के लाख चिल्लाने पर भी पाखी नहीं आती है, और मोनिका बहू उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और घर आकर उसकी सेवा करती है। माँ जी, डॉक्टर ने बोला है आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ये दवाई खा लीजिए, कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बताना। हाँ बहू, छोटी बहू, तूने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, और मैं तुझे हॉस्पिटल बुला रही थी, तब भी तू नहीं आई। क्या करती माँ जी आकर? ये काली कोयली गट्टर आपके साथ थी ना। पाखी, तुझे मोनिका बहू के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। घर का सारा काम करती है वो, और तुझसे इतना भी नहीं हुआ, अपनी सास को देख ले। अरे मुझे नहीं इंटरेस्ट आपकी सेवा करने में। बहुत तारीफ करनी है ना माँ जी को इसकी। आज की रात इसे टकली होना ही होगा। रात को सोते समय पाखी कमरे में कैंची लाकर उसके बाल काटने लगती है कि तभी उसका पीछा करते हुए सुनंदा भी वहां आ पहुंचती है और मोनिका के बाल कटने से बचाती है, जिसमें सुनंदा के हाथ में कैंची लग जाती है। शोर सुनकर मोनिका के कमरे की लाइट जलती है और मोनिका अपनी सास को देखती है और उसकी जल्दी से पट्टी करती है। जब ये बात पाखी के पति अबीर को पता लगती है तो वो एक बहुत तेज थप्पड़ पाखी को मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को कैंची मारने की, और तुम भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ बेटा। ये मोनिका के बाल काटने आई थी, क्योंकि उसके बालों से ये हमेशा से चिढ़ती थी। मैं भी यही करना चाहती थी, पर मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मोनिका बहू दिल से बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है। पर जब मुझे इस पाखी की जरूरत थी, तब ये नहीं आई। मेरी आंखों से पट्टी उतर गई कि काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मोनिका बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, माफी मत मांगिए। शर्म आ रही है तो माफी मांग लो, या इस घर से निकल जाओ। नहीं नहीं कबीर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे मेरी बहन, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनकर मोनिका पाखी को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। दोस्तों, कभी भी हमें किसी को उसके काले रंग के प्रति नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वरना उसका हाल भी पाखी जैसा ही हो जाता है।